खत्म भाई हैं, ये गोली चल गई, ये मार दुनिया भरे के भाई बदमाशान के मारे कोई के भाई के बाद में इनको आज्ञा भगा दी गई है कि जो बदमाश खत्म होएगा ये माल चल भाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आज देख सकते हैं महाराज जी अभी खेतों पे निकलते हुए यमुना और चंबल के मिलन पर जा रहे हैं हम लोग। अभी चलते चलते दिखाते हैं आपको। ये देखो चने का साग खड़ा हुआ है बहुत सारा, जिसको चाहिए यहाँ भरे मंदिर पर आकर के ले जा सकते। हाँ दोस्तों, इस समय हम भरे जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिला के भरेव गांव में एक भारेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर हम आए हैं दर्शन करने के लिए। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि वो दिखाने का प्रयास करें भारेश्वर मंदिर। और यहीं पे भारेश्वर मंदिर के समीप में हमें एक बाबा मिले हैं, उनसे हम इस भारेश्वर मंदिर की प्राचीन जो है इतिहास वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बाबा का नाम जानना चाहेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? देवी दयाल। अच्छा, बाबा का नाम देवी दयाल है और यहीं भरेव के रहने वाले हो। ये बाबा भरेव के रहने वाले, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा इसमें जो है क्या क्या जीव हैं इसमें। पता है? हाँ जो में डोली फोन है और का घड़ियाल मंगा रहे हैं और एक बड़ो वालों मंगा रहे हैं। अच्छा हाँ और का नाम यहाँ में वो है कि चिड़िया है कि और का नाम कबूत में करना है ये का नाम सारा जाएंगे और पंडुप भी हैंगी और भिड़ुआ हैंगे जो सफ़ेद वाले और का नाम ये छोटी छोटी मछली और अगर तरह की हैंगी कई तरह की हैंगी। हाँ और अच्छा ठीक है ठीक है। बाबा ने बताया कि इसमें घड़ियाल हैं, मगर हैं और बहुत से छोटे छोटे जो जंतु। एक मगर बताया है जिन्होंने जिसके मुख नहीं है बाबा ने ऐसा। हाँ छोटा जो है वो अच्छा मोटा मौका है, वो बाबा बता रहे हैं कि मोटा मौका है। तो वो मतलब अगर उसके पास जो व्यक्ति पहुंच जाए तो वो घायल कर देता है, बाबा का ऐसा कहना है। ठीक है, तो हम यही चाहेंगे कि बाबा ने बहुत बहुत अच्छी नई हम लोगों को जानकारी दी, इसके लिए हम बाबा का धन्यवाद करना चाहेंगे। तो हम बाबा से जानना चाहेंगे कि ये मंदिर कब बना और कैसे बना। मंदिर तो बहुत पुराना, कम से कम 500 साल। अच्छा हाँ 500 साल है। और मंदिर में यहाँ ये कोई व्यापारी आए। बाबा इधर देखो, व्यापारी आए थे। तो व्यापारियों ने नाव लेके आए, तो नाव ये फंस गई। तो मैंने आज बिंदु करी, मैंने अपन मंदिर बनवाओ, पत्थर की ईंटें ले आए, पत्थर ढो के मैंने अपन मंदिर बनवाओ। वो मंदिर फिर इनकी मूर्ति भोले बाबा की बहुत भारी विशाल हैगी, इतनी कहूँ है नहीं है। और गाँव में मैंने को बच गए और फिर मैंने को व्यापार चलने लगो, मैंने अपन उससे पूरा बनवा के तैयार कर दो। हाँ मंदिर। और फिर आए के कोरा पांडव आए, तब मैंने बने याज्ञात करिए, मैंने बने या को शुरू होएगा, तब तो शुरू बने काम हो रहा वैसे को। हम चाहेंगे कि बाबा ने अभी जो बताया कि ये यहाँ पर लोग जो आते थे, नाविक जो थे, वो जो प्राचीन काल में पहले जो यमुना नदी से व्यापार हुआ करता था, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली, गुजरात के लोग जो है जो व्यापारी थे वो नाविक से होकर के यही जल मार्ग से होकर के कलकत्ता और बिहार, बंगाल के लिए व्यापार करने जाते थे। तो यहाँ पर जो है नाविक से आते थे, तो यहाँ पे संगम होने के कारण यहाँ पे लोग विश्राम भी करते थे। कई एक व्यापारियों की नाव यहाँ फंस जाती थी, तो फंस जाने के बाद फिर यहाँ भोले बाबा का जो मंदिर है, उन भोले बाबा से प्रार्थना की कि हे भोले बाबा, हमारा जो है हमारी नाव फंस गई है, उसको बाहर निकाल दो। तब भोले बाबा ने उनकी नावों को बाहर निकालने का काम किया है, ऐसा बाबा का कहना है। तो हम चाहेंगे बाबा यहाँ और क्या क्या हुआ है। हाँ फिर जाके बाद में यहाँ पर बहुत दिनों बाद कोरा पांडव आए, मैंने अपने आज्ञात करी है। फिर के बाद में ये काम शुरू है। फिर के बाद में यहाँ पर बदमाश लोग हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ खंडत फिर पूजा वूजा नहीं हो पाई और आदमी नहीं आए पाओ, और जिसके बाद बदमाश खत्म भाई हैं। यहाँ गोली चले गई, ये मार दुनिया भरे के भाई गए बदमाशान के मारे हो के भाई के बाद में इनको आज्ञात भगा दी गई है कि जब बदमाश खत्म होएगा, ये माल चल भाई, तो अब है मंदिर में खूब चमक है कि खूब अपने काम हो रहा हो। खूब आज शिवरात्रि को जल भरो जो है ऐसा आए कमरिया आए और मेला लग रहा हो,
बहुत अच्छो मेला लग रहा है वो अच्छो। बाबा ने बताया कि यहाँ पे कौरव जो पांडव थे वो 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने 1 वर्ष यहीं पे व्यतीत किया कौरव पांडवों ने। और उसके बाद हमारे यहाँ ये बताया जाया कि इटावा के जो है उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िला में ये कुख्यात डाकुओं का भी गढ़ रहा है। बाबा का ये कहना है कि कुख्यात डाकुओं का गढ़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर डाकुओं के होने के कारण बीच में सुचारू रूप से पूजा पाठ नहीं हो पाई। जो हमारे भारतवर्ष में विख्यात है चंबल की घाटी, जहाँ पर दस्युओं का खौफ रहा है, दस्युओं का दबदबा रहा है, ऐसे यही वो चंबल की घाटी है जहाँ पर दस्युओं का दबदबा रहा है। हम अपने दिखाना चाहेंगे, पवन भैया से कहेंगे कि वो दिखाने का प्रयास करें कि ये वही जो है चंबल की घाटी है जहाँ पर कुख्यात डाकुओं का दबदबा रहा। और यहाँ पे भारेश्वर मंदिर में उन्हीं दिनों यहाँ बताते हैं, बाबा बता रहे थे अभी मुझे, एक यहाँ बाबा मिले जिनका नाम देवी दयाल जी है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर उस समय जिस समय गोलीबाजी भी यहाँ पे चली और कई एक लोगों ने यहाँ पे ये मतलब तो वहाँ उस समय जिस समय गोलीबाजी चली और डाकुओं का दबदबा रहा, उस समय सुचारू रूप से पूजा पाठ नहीं हो पाई। उसके बाद अब फिर पुनः मतलब पूजा पाठ सुचारू रूप से होने लगी है। यहाँ पे सावन के महीने में जो सोमवार पड़ते हैं, उन सोमवार के दिनों में यहाँ पे दूर दूर से यात्री लोग आते हैं और अपनी मेला भी लगता है यहाँ, और भोले बाबा से मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। और महाशिवरात्रि को यहाँ पे बताते हैं कि शिव कथा शिव चर्चा भी होती है और शिवरात्रि के यहाँ समय और रामलीला भी होती है और मेला भी लगता है। दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो भंडारा भी होता है बाबा से कि ये जो भारेश्वर महादेव के में ये भरेव के एक राजा थे, उन राजा के बारे में बाबा क्या जानकारी है? जो रूप सिंह बागीरा है, मैंने रंगरेजन से लड़े, फिर वे बागी वही गए, फिर इनकी तोड़ फोड़ भाई, फिर बयाने चले गए और बन के भाई यहाँ से एक भाई अब यहाँ पर रहते इटावा, यहाँ खेती हो रही है इनकी। और पहले शुरू में रानी हती गौर सुबह यहाँ सती भाई थी, सुबह की मठिया बनी है कि। और अब तो मतलब वो में खंडे थे को अब मतलब काम जो कछु लग जाए तो भले शुरू हो गया नहीं, वो तो है बे रात हैंगे दूसरे ठहिए बनी कोठी है कि। और ये आप लोग देख सकते हो कि ये जो है यमुना के बगल में ये भरेव के राजा साहब हैं, उनकी ही ये सारी ज़मीन है। जहाँ तक हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, ये जो है जहाँ तक भी ये आप देख सकते हो, ये भरेव की राजा की ही ज़मीन है, ऐसा मुझे ग्रामीणों के द्वारा बताया गया। और एक बाबा मिले थे, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि ये जो सफ़ेद कोठी है गांव में, हम चाहेंगे कि जूम करके थोड़ा दिखाया जाए। जो सफ़ेद कोठी है ये राजा के ही परिवार के लोग हैं, उनके ही परिजन हैं जो उन्हीं की ये कोठी थी। और ये राजा साहब का किला है। और यहाँ पे जब अंग्रेज़ों के साथ में इनका जो युद्ध हुआ, उसमें ये राजा साहब यहाँ से चले गए और याना रहने लगे जा कर के। और ये यहाँ पे भरेव मंदिर भी है यहीं पे, ये उन्हीं राजा साहब की। और ये यहाँ पे रानी जो थी वो सती हुई थी, ये वो मठिया बनी हुई है। हम चाहेंगे कि ये जूम करके थोड़ा दिखाया जाए। जहाँ पे ये राजा जो थे यहाँ के, उनकी ये रानी वही थी। उनके ठीक बगल में जो आज जो है जल निगम की जो सेंचुरी है, उसकी भी कोठी अब वर्तमान में जगह चूँकि डली हुई थी तो वो बना दी गई है। तो आप लोग देख सकते हो ये सारी ज़मीन जहाँ तक नज़र जा रही है, कैमरा जहाँ तक जा रहा है यमुना के इसी साइड तक, तो ये सारी ज़मीन यहाँ के राजा के है, राजा रूप सिंह की। अब उनके जो छोटे भाई थे, उनके नाती पोते जो हैं, वो लोग इसको संचालित कर रहे हैं। तो ये यमुना जी ने इनकी करीबन 150 बीघा ज़मीन यहाँ पे खाली है, क्योंकि ये यमुना इधर की साइड थोड़ी बढ़ रही हैं, पूरब की तरफ बढ़ती जा रही हैं। हर साल करीबन नहीं तो 40-50 फीट बढ़ जाती हैं।
ये फूल चढ़ा दिए महाराज जी ने। और ये हम आपको दिखा रहे हैं यमुना, और आगे वो हैं जो चंबल। अभी हम आपको दिखाएंगे, चंबल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ये मिट्टी धसक सकती है। ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से धसकी हुई है सारी मिट्टी। तो आज का ब्लॉग दोस्तों, अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत अधिक हो गया है। पहुंचने में भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो इसलिए अब वापस चलते हैं। महाराज जी हाय करो, दोस्तों को बोलो जो लोग अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो भैया सुन लो सभी लोग, भैया पवन भैया को चैनल है भाई, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लियो। हाँ, और जो वो घंटी है ना बेल आइकन की, जो वो घंटी, वो घंटा भैया बजाए दियो।